रिटेल इन्वेस्टर का एकमात्र चैनल स्टॉक प्रॉफिट इंडिया आपका स्वागत करता है। साथियों नमस्कार। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज ऐसी कुछ कंपनियों की जिन कंपनियों ने आज नतीजे जारी किए हैं। पहली कंपनी है आरआर केबल। आरआर केबल आप देख सकते हैं कि लगातार एक बॉक्स में पिछले 2 महीने से ट्रेड कर रहा है। आज कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 39% का गेन दिखाई दे रहा है वाई एंड वाई बेस पर। रेवेन्यू की बात करें तो 14% का उछाल है वाई एंड वाई बेस पर। इबिटा की बात करें तो 49% का उछाल है वाई एंड वाई बेस पर। मार्जिन में भी इंप्रूव देखने को मिल रहा है, यानी चारों सेगमेंट में कंपनी ने नतीजे अच्छे जारी किए हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी, आज भी वैसे इस स्टॉक में तेजी दिखाई दी और यदि 1460 रुपए का ये लेवल क्रॉस करता है तो यहां पर एक ब्रेकआउट भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्रेकआउट लाइन के करीब ट्रेड कर रहा है और 1465 60 से 65 का एरिया इसका ब्रेकआउट का एरिया होगा। तो यहां पर आप साफ तौर पे ब्रेकआउट के लिए स्टडी कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर, जिसने आज अपने नतीजे जारी किए हैं। नतीजे देखे जाएं तो अच्छे हैं, किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती। नेट प्रॉफिट में 23% का उछाल है और रेवेन्यू की बात करें तो 15% का उछाल देखने को मिल रहा है। जहां पर थोड़ी सी कमी है वो है मार्जिन। पिछले साल इसी क्वार्टर में 15.2% का मार्जिन था, जो कि अब घटकर 13.3% का हो गया है। तो ऐसे में मार्जिन का दबाव आज स्टॉक में प्राइस के रूप में भी देखने को मिला। आज आपको यहां पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये जो एरिया है मेजर सपोर्ट 480 रुपए के आसपास का बना हुआ है और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो 560 का। तो ये जो एरिया है यहां पर एक डिमांड देखी जा रही है। रिजल्ट कंपनी के अच्छे हैं, मार्जिन में थोड़ा सा दबाव है। आरती इंडस्ट्री ने भी आज अपने नतीजे जारी किए हैं। यदि हम नतीजों की बात करें तो नेट प्रॉफिट में लगभग 69% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में बात करें तो लगभग 10% का डिक्लाइन है। इबिटा की बात करें तो 30% का डिक्लाइन है और मार्जिन की बात करें तो यहां पर भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है लगभग 4% का। तो चारों सेगमेंट में आरती इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस निराशाजनक दिखाई दे रहा है और यहां पर सपोर्ट की बात करें तो 405 रुपए का नजदीकी सपोर्ट बना हुआ है। यदि 405 को टेक्निकली यहां पर ब्रेक होता है तो यहां पर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। आज एंड्रेजिन ने भी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। रिजल्ट चारों सेगमेंट में अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 32.3% का उछाल देखने को मिल रहा है और रेवेन्यू में 12.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। इबिटा की बात करें तो 20% का उछाल है पिछले साल की अपेक्षा और मार्जिन की बात करें तो लगभग 1% से ऊपर का उछाल मार्जिन में भी देखने को मिल रहा है। यानी चारों सेगमेंट में एंड्रेजिन ने अच्छे नतीजे जारी किए हैं। तो यहां पर यदि हम टेक्निकल देखें तो 520 का एक नजदीकी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पर यह सपोर्ट मेजर सपोर्ट का भी काम करेगा और ऊपर की तरफ 560 का एरिया। यदि 560 का एरिया ब्रेक होता है तो यहां से आपको 620-25 का एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये था इसका ब्रेकआउट लेवल लगभग 560 और नीचे की तरफ लगभग 520 का सपोर्ट। साथ में कंपनी एक ट्रायंगल में फंसी हुई है और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट यदि नीचे की तरफ होता है तो इसमें काफी गिरावट देखने को मिल सकती है और यदि ऊपर की तरफ होता है तो इसमें एक अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। और यहां पर पॉसिबिलिटी जो ज्यादा दिख रही है वो ऊपर की तरफ की दिख रही है, क्योंकि कंपनी के नतीजे चारों सेगमेंट में बेहतर हैं। एक पीएसयू कंपनी कोल इंडिया, जो कि ज्यादातर रिटेलर भाइयों के पास मिल जाती है। कोल इंडिया ने आज अपने नतीजे जारी किए हैं। यदि नतीजों की बात करें तो नेट प्रॉफिट 8734 करोड़ का शो किया है, जो कि बाजार को एस्टीमेट था 8005 करोड़ का। तो 8005 करोड़ की अपेक्षा 8700 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी यहां पर आपको एक उछाल देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करें तो 34,990 करोड़ मार्केट ने अपेक्षा की थी, तो मार्केट की अपेक्षाओं को पूरा किया है और रेवेन्यू 35,842 करोड़ रुपए का जनरेट किया है। तो यहां पर भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। इबिटा की बात करें तो 10,850 करोड़ रुपए मार्केट ने अनुमान लगाया था। यहां पर कंपनी ने 12,521 करोड़ इबिटा के रूप में शो किया है। तो यानी इस सेगमेंट में भी मार्केट की अपेक्षाओं पर खरा उतरी है कोल इंडिया। यदि हम मार्जिन की बात करें तो मार्केट को एस्टीमेट था कि 31% का मार्जिन देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट की अपेक्षाओं को बेहतर से बीट किया है 34.9% का मार्जिन लेकर। तो चारों सेगमेंट में देखा जाए तो कोल इंडिया ने मार्केट की अपेक्षाओं को हर तरह से पूरा किया है और उससे बेहतर नतीजे जारी किए हैं।
तो यहाँ पर यदि हम टेक्निकल बात करें तो 372 रुपए का यहाँ पर नजदीकी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि एक मेजर सपोर्ट का भी काम करेगा। और यदि हम ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पर ब्रेकआउट के रूप में 390 का लेवल दिखाई दे रहा है। 390 का लेवल देखने के बाद यहाँ पर आपको एक मूव देखने को जरूर मिल जाएगा। आज रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। यदि हम नतीजों की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 49.3 करोड़ का लॉस बुक किया था, जो कि इस साल कम हुआ है और ये लॉस हुआ है 42 करोड़ का। तो यहाँ पर 7 करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है। यदि हम क्यू एंड क्यू बेस पर कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बुक किया था 56 करोड़ का और इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बुक किया है 42 करोड़ का। तो यहाँ पर भी एक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। यदि हम रेवेन्यू की बात करें तो वाई एंड वाई बेस पर 8% का उछाल देखने को मिल रहा है और क्यू एंड क्यू बेस पर 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी ये दोनों सेगमेंट में कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब बात आती है ओपीएम की, तो ओपीएम वाई एंड वाई बेस पर यहां पर एक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे यहां पर एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने नतीजे जारी कर दिए हैं। अब मार्केट को डिसाइड करना है कि इसको कहां लेकर जाते हैं या अभी यहीं पर कंसोलिडेट करता है। यदि हम यहां पर टेक्निकल देखें तो यहां पर 75 रुपए का एक सपोर्ट बना हुआ है, जो कि मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की तरफ यदि बात करें तो 87 रुपए के बाद ही इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यदि आपको यहां पर केवल मूव कैप्चर करना है तो 87 का इंतजार करें और यह सपोर्ट पे आए 75 के आसपास, तो वहां पर इसको स्टडी कर सकते हैं। आज थर्मैक्स ने भी अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। यदि हम नतीजों की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 31% का उछाल देखने को मिल रहा है और रेवेन्यू की बात करें तो 1.6 का उछाल देखने को मिल रहा है। ईबिटा की बात करें तो लगभग 59% का भारी उछाल देखने को मिल रहा है और मार्जिन की बात करें तो 4% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो थर्मैक्स ने चारों सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन किया है और आज आपने देखा होगा कि इसी बेहतर प्रदर्शन का कारण है कि कंपनी के स्टॉक ने आज 3975 का हाई लगाया और 3975 यहां पर एक ब्रेकआउट का लेवल भी दिखाई दे रहा है। तो यदि यहां से ये टॉप कटता है तो यहां पर आपको एक साफ तौर पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और जो कि कंपनी ने अपने नतीजों में भी दिखाया है। तो आप इस कंपनी को बेहतर नतीजों के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। आज एफएमसीजी की मार्केट लीडर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। यदि हम नतीजों की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2700 करोड़ का दिखाया है कंपनी ने, जो कि पिछली साल 2600 करोड़ का था। तो यहां पर 4% का उछाल देखने को मिला है। यदि रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू 16,300 करोड़ रुपए का शो किया है, जो कि पिछली साल 15,500 करोड़ का था। यहां पर इबिटा में 0.5% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और मार्जिन में भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 1% के आसपास। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब चारों सेगमेंट में कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है तो फिर कंपनी में आज अचानक तेजी देखने को क्यों मिली। एक्चुअली इस कंपनी को हमने एक रील के माध्यम से आपके लिए कवर किया था। आपने वो रील जरूर देखी होगी। यदि नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम समय से जो भी अपडेट देते हैं वो आपको प्राप्त हो सके। और साथ में यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक को देखें और वहां से व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने 2400 पे कवर किया था और जहां पर रेजिस्टेंस के रूप में हमने आपको बताया था कि 2550 रुपए का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा और आज 2552 का हाई कंपनी ने लगाया है। तो ये था हमारा एनालिसिस, जो कि आप हमारे पिछली रील में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस तेजी के पीछे का कारण। यहाँ पर प्रमोटर के द्वारा जो कमेंट्री आई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। जो मार्केट को एस्टीमेट था उस एस्टीमेट को कंपनी ने बीट किया है, इस कारण ये तेजी आपको देखने को मिली है। साथ में कंपनी ने अपने कुछ सेगमेंट में एक बड़ी तेजी की उम्मीद की है और बड़े मार्जिन की अपेक्षा की है। इनके प्रोडक्ट वॉल्यूम की बात करें तो वहां पर भी एक उछाल देखने को मिला है, जो कि लगभग 4% का है और एस्टीमेट था लगभग 3% का। तो 1% की वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज ने आज अपने नतीजे जारी किए हैं। यदि नतीजों की बात करें तो रेवेन्यू में 11.6% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है वाई एंड वाई बेस पर। क्यू एंड क्यू बेस पर भी 7.6% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी 30% का वाई एंड वाई बेस पे
और 14% का क्यू एंड क्यू बेस पे। तो यानी मार्जिन में बात करें तो मार्जिन में भी 21% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने बहुत अच्छे नतीजे जारी किए हैं और इस नतीजे की अपेक्षा मार्केट को पहले से थी, तभी आप देख सकते हैं कि यहां पर वी शेप में रिकवरी देखने को मिल रही है और यहां पे एक राउंडिंग बॉटम कंफर्मेशन मिल रहा है जो कि इसका नजदीकी सपोर्ट बनकर आएगा 400 रुपए का। तो 400 रुपए इसका नजदीकी सपोर्ट और 378 रुपए इसका मेजर सपोर्ट का काम करेगा। यहां पर लगातार स्टॉक अपसाइड शो कर रहा है और जब तक ये अपसाइड है तब तक आप इस अपसाइड को मोमेंट को कैच कर सकते हैं। कंपनी ने नतीजों में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने आज अपने नतीजे जारी किए। नतीजे देखा जाए तो अच्छे हैं, मार्केट की अपेक्षाओं से भी अच्छे हैं। रेवेन्यू में 17% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है और इबिटा की बात करें तो 13.7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी पिछले साल लॉस बुक किया था जो कि इस साल प्रॉफिट में 10 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक में 3 गुना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी के पास 1529 करोड़ का ऑर्डर बुक था जो कि अब बढ़कर 4888 करोड़ का हो गया है। तो ऐसे में कंपनी की परफॉर्मेंस और प्रमोटर द्वारा कमेंट्री एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। अब बात आती है यहां पर यूएसए के टैरिफ की, यानी ट्रंप चाचा के टैरिफ की। मार्केट को जो डर है वो डर है टैरिफ का, और टैरिफ आपने देखा कि 25% का ऑलरेडी चाचा की तरफ से लगा दिया गया है। तो यहाँ ट्रंप साहब के टैरिफ की वजह से इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है, अन्यथा सभी सेगमेंट में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सारेगामा कंपनी, आप इसको जानते होंगे कि म्यूजिक के लिए ये कंपनी जानी जाती है और यदि आप संगीत के प्रेमी हैं तो आप सारेगामा को जरूर जानते होंगे। तो सारेगामा ने आज अपने नतीजे जारी किए हैं। नतीजों की बात करें तो नतीजे इनलाइन हैं, ना इसको बहुत अच्छा कह सकते हैं ना कि बुरा कह सकते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बिना खर्च किए हुए लगातार कमाई करने वाली कंपनियां हैं। इनके म्यूजिक जो भी सुनेगा इनको इनकम जरूर होगी। इनके गाने यूट्यूब या किसी भी माध्यम से जब भी सुने जाएंगे इनका राजस्व इन तक जरूर पहुंचेगा। तो ये एक ऐसी कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्ट कर चुकी हैं, अब ये केवल कमाई कर रही हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 36.6 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, वहीं पिछली साल कंपनी ने 36.9 करोड़ का किया था। तो मामूली सी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो यहां पर मामूली सी बढ़त है, पिछली साल 205 करोड़ रुपए जनरेट किए थे और इस साल कंपनी ने 206 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। इबिटा की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, 51.5 करोड़ जो कि पिछली साल था, वहां पर कंपनी ने इस साल 55.29 करोड़ पेश किया है। मार्जिन की बात करें तो पिछली साल मार्जिन 25.06% का था जो कि इस साल बढ़कर 26.7% का हो गया है। तो मार्जिन में यहां पर भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं टेक्निकल, तो यहां पर इस कंपनी का जो मौजूदा प्राइस है वो एक सपोर्ट लेवल पर दिखाई दे रहा है, इसलिए इस कंपनी को आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। कंपनी का सपोर्ट 480 रुपए के पास बना हुआ है और वही कंपनी लगभग ट्रेड कर रही है। यहां पर साथ में आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के और सपोर्ट के बीच में आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, यानी ये कैंडल दिखाती है कि जिस तरफ भी अब इसका प्राइस जाएगा वहां आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। वैसे तो आज कई कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए हैं, लेकिन यदि हम सभी कंपनियों को कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक ऐसी कंपनी को कवर कर रहे हैं जिसने आज विस्फोटक नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नाम है JGKW लिमिटेड। कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 500% का उछाल दर्ज किया है। कंपनी का लास्ट ईयर प्रॉफिट था मात्र 2.3 करोड़ का जो कि बढ़ के हो जाता है 13 करोड़ का। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिली है रेवेन्यू में भी और नेट प्रॉफिट में भी। पिछली साल कंपनी का रेवेन्यू था 9.7 करोड़ का और कंपनी ने इस साल रेवेन्यू जनरेट किया है 14.6 करोड़ का। तो यहाँ पर भी एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। इबिटा की बात करें तो इबिटा में 278% का उछाल है और आज यही कारण रहा कि स्टॉक का प्राइस एक बड़ी उछाल के साथ ट्रेड करने को देखा गया। कंपनी का स्टॉक का प्राइस ओपन होता है 1761 में और हाई लगाता है 2168 का, यानी 400 रुपए का एक दिन में जंप देखने को मिला। तो विस्फोटक नतीजों का कारण रहा कि आज इसमें इतना बड़ा उछाल देखने को मिला। जिस प्रकार कंपनी ने नतीजे जारी किए हैं, कंपनी एक छोटी कंपनी है, मात्र 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी है।
तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है। कंपनी किस प्रकार का बिजनेस है और आगे बिजनेस की क्या संभावनाएं हैं, इसकी भी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हम तो केवल आज जो नतीजे जारी किए हैं उस बेस पर जानकारी दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने मोस्टली बहुत कंपनियों को कवर किया है। कोशिश करते हैं कि कल बाकी उन कंपनियों को भी कवर करेंगे जिन्होंने आज अपने नतीजे जारी किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।